रियल एस्टेट में एक अच्छी प्रॉपर्टी ढूंढ लेना तो शायद आधा ही काम है। असली चुनौती तो क्लाइंट के साथ वो सही कनेक्शन, सही तालमेल बैठाने में है। बिल्कुल सही कहा। आज हम इसी पर बात करेंगे। मतलब प्रॉपर्टी क्लाइंट्स के साथ इफेक्टिवली कैसे कम्युनिकेट करें। हाँ। हमारे पास एक काफी दिलचस्प लेख है, प्रॉपर्टी क्लाइंट से बातचीत 5 प्रभावी टिप्स। और ये कहता है कि बिक्री की कला असल में सही बातचीत की ही कला है। बिल्कुल। अक्सर हम देखते हैं मतलब अच्छी शानदार प्रॉपर्टीज भी रह जाती हैं। क्यों? क्योंकि एजेंट और क्लाइंट के बीच वो संवाद, वो कम्युनिकेशन गैप रह जाता है। हाँ, ये होता है। तो आज हम इस लेख के जरिए उन नुस्खों को, उन तरीकों को समझने की कोशिश करेंगे जो ना सिर्फ कम्युनिकेशन बेहतर बनाते हैं बल्कि विश्वास जगाते हैं और फिर डील पक्की करने में मदद करते हैं। हाँ। तो चलिए इस विषय की गहराइयों में उतरते हैं थोड़ा। बेसिक, लेकिन अक्सर हम जिसे नजरअंदाज कर देते हैं वो है सुनना। बिल्कुल। लेकिन पहली टिप यही है, सुनिए, बोलने से पहले क्लाइंट की जरूरत समझिए। अक्सर सेल्स में लगता है कि जो ज्यादा बोलता है वही कामयाब है। हाँ, ये धारणा है। पर ये लेख कहता है कि एक अच्छा सेल्स पर्सन असल में एक अच्छा श्रोता होता है। क्लाइंट क्या चाहता है, मतलब वो अपने परिवार के लिए घर देख रहा है या कोई इन्वेस्टमेंट का इरादा है, उनका बजट क्या है, लोकेशन कौन सी चाहिए, ये सब जानने के लिए पहले उन्हें बोलने का मौका देना चाहिए पूरी तरह से। और यहाँ बात सिर्फ फैक्ट्स जानने की नहीं है। जब आप ध्यान से सुनते हैं ना, तो क्लाइंट की वो अनकही जरूरतें, चिंताएं वो भी समझ आती हैं। अच्छा। और इससे ये पता चलता है कि आप सिर्फ सौदा करने में इंटरेस्टेड नहीं है, आप उनकी मदद करना चाहते हैं। और यहीं से मतलब भरोसे की पहली ईंट रखी जाती है। भरोसे की पहली ईंट। और भरोसे की बात निकली है तो दूसरी टिप इसी पर है, भरोसा बनाएं, झूठे वादों से बचें। हाँ। रियल एस्टेट में बहुत सुनने को मिलता है, सर गारंटी, दाम डबल हो जाएगा, या आप चिंता मत कीजिए 3 महीने में पोजीशन पक्का। हाँ, बिल्कुल। लेख साफ कहता है कि ऐसे वादे मत करो जिन पर आपका कंट्रोल ही नहीं है। लेकिन एक सवाल है, क्या पूरी ट्रांसपेरेंसी, मतलब पूरी सच्चाई कभी कभी क्लाइंट को डरा नहीं सकती? मान लीजिए प्रॉपर्टी में कोई छोटी मोटी कमी हो। देखिए, ये सवाल अच्छा है। ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये नहीं कि आप छोटी मोटी कमियों को बढ़ा करके बताएं, लेकिन जो मेन बातें हैं या जो भविष्य से जुड़ी अनिश्चितताएं हैं, जैसे पोजीशन में देरी की संभावना, हाँ, उनके बारे में ईमानदार रहना जरूरी है। थोड़ी देर की हिचकिचाहट वो लंबे समय के विश्वासघात से तो बेहतर है ना? बात तो सही है। आपकी सच्चाई, आपका धैर्य, आपका रवैया, यही आपको दूसरों से अलग करेगा। याद रखिए, रियल एस्टेट में लोग प्रॉपर्टी से पहले आप पर भरोसा करते हैं। दिलचस्प। मतलब सुनना और भरोसा दोनों क्लाइंट को इंपॉर्टेंस देने पर जोर देते हैं। अब तीसरी टिप थोड़ी अलग है, ये सॉफ्ट स्किल्स और बॉडी लैंग्वेज पर है। हाँ। जैसे मिलते समय आपके कपड़े सलीकेदार हों, आप आई कांटेक्ट रखें, मुस्कुराहट हो, कॉन्फिडेंस दिखे, क्या ये बाहरी चीजें वाकई इतना फर्क डालती हैं? बिल्कुल डालती हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज तो आपके शब्दों से पहले बोलती है। अच्छा। हाँ, एक ढीला रवैया या नजरें चुराना ये क्या दिखाता है कि या तो आप कॉन्फिडेंट नहीं है या शायद ईमानदार नहीं। वहीं एक अच्छी बॉडी लैंग्वेज, विनम्रता और आत्मविश्वास, ये आपकी बातों को वजन देते हैं। पता चलता है कि आप प्रोफेशनल हैं, अपने काम को सीरियसली लेते हैं। तो ये सीधे तौर पर क्रेडिबिलिटी बढ़ाता है। हाँ, बिल्कुल। और बिक्री की संभावना भी। चौथी टिप एक ऐसी चीज के बारे में है जिससे मैंने खुद कई बार देखा है, लोग फॉलो अप करना भूल जाते हैं। ओह हाँ, ये बहुत होता है। एक अच्छी साइट विजिट हुई, क्लाइंट भी इंटरेस्टेड लगा, लेकिन एजेंट ने बाद में कॉल ही नहीं किया और क्लाइंट निकल गया हाथ से। हाँ, लेख कहता है कि 24 घंटे के अंदर फॉलो अप जरूरी है। हाँ, और ये फॉलो अप सिर्फ एक कॉल नहीं होना चाहिए। आप व्हाट्सएप पर प्रॉपर्टी की और जानकारी भेज सकते हैं, लोकेशन के फायदे या कोई और मिलता जुलता ऑप्शन। कई बार क्लाइंट को सोचने का टाइम चाहिए होता है, और सही टाइम पर किया गया एक विनम्र फॉलो अप उन्हें डिसीजन लेने में मदद कर सकता है। सही। और ये भी याद रखना जरूरी है कि कई डील पहली बार में नहीं होती, तीसरी या चौथी बातचीत के बाद फाइनल होती हैं। तो टच में रहना इम्पोर्टेंट है, बस वो परेशानी या दबाव जैसा न लगे। हाँ, वो बैलेंस जरूरी है। और जब लगे कि क्लाइंट लगभग मान गया है, तब आती है 5वीं टिप, डील क्लोजिंग के समय अर्जेंसी और वैल्यू दोनों दिखाएं। जैसे कहना कि सर इस ब्लॉक में बस आखिरी 2 यूनिट्स बची हैं, या इस हफ्ते बुकिंग पर स्पेशल डिस्काउंट है। क्या ये हमेशा काम करता है? कभी कभी ये प्रेशर जैसा नहीं लिखता। इसका इस्तेमाल बहुत ध्यान से करना होता है। देखिए, अगर अर्जेंसी असली है तो बताना ठीक है, लेकिन अगर ये सिर्फ एक सेल्स टैक्टिक लगे तो उल्टा असर हो सकता है।
क्लाइंट को लगना चाहिए कि आप मदद कर रहे हैं, दबाव नहीं डाल रहे हैं। अच्छा, इसलिए अर्जेंसी के साथ साथ उस प्रॉपर्टी से मिलने वाले असली वैल्यू पे जोर देना ज्यादा जरूरी है। लोकेशन का फायदा, फ्यूचर एप्रिसिएशन की संभावना या अमेनिटीज की क्वालिटी। समझ गया, वैल्यू पर फोकस। हाँ, लेख में एक बोनस टिप भी है जो मुझे लगता है इन सबको एक साथ लाती है। रिश्ता बनाएं, सिर्फ सौदा नहीं। बिल्कुल सही। मतलब अगर कोई आज नहीं खरीद रहा तो भी उससे अच्छा व्यवहार रखें। क्या पता कल वही क्लाइंट वापस आए या किसी और को रेफर कर दे। सही का एक ह्यूमन कनेक्शन बनाना। हाँ, ये सिर्फ लेन देन नहीं है। तो इस सारी चर्चा का निचोड़ मतलब सार यही है कि रियल एस्टेट में कामयाब होने के लिए अच्छी प्रॉपर्टीज तो चाहिए ही, पर बेहतरीन कम्युनिकेशन स्किल्स भी उतनी ही जरूरी हैं। और इस कम्युनिकेशन की नींव है सुनना, समझना और भरोसा बनाना। जैसा कि लेख कहता है, प्रॉपर्टी बेचना वाकई एक कला है और सही बात करना उसका सबसे बड़ा हथियार। और यहाँ सोचने के लिए एक बात और है, कम्युनिकेशन के जो सिद्धांत हैं, सुनना, भरोसा बनाना, फॉलो अप करना, रिश्ते निभाना, क्या ये सिर्फ रियल एस्टेट या सेल्स तक ही सीमित है या फिर जिंदगी के हर उस पहलू में, चाहे वो प्रोफेशनल हो या पर्सनल, जहां हमें दूसरों के साथ गहरे और मीनिंगफुल रिश्ते बनाने होते हैं, इनकी उतनी ही अहमियत है। इस पर सोचना दिलचस्प होगा।